गाइस, वेलकम टू द प्लेस जहां मैं नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करती हूँ विद सुपर श्रीवास्तव एंड दिस इज सुपर सिंपल टॉक्स। नॉर्मली ये जो वीडियो है, आई थिंक थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा क्या टाइटल है। ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कस्टमर रिलेशनशिप, बेसिकली कस्टमर सर्विस कैसे इम्प्रूव करें, तो उस पर ये वीडियो। सबसे पहली चीज़ कि किसी भी बिजनेस का या किसी भी क्लाइंट सर्विस दे रहे हैं या कहीं पे भी आप कस्टमर सर्विस दे रहे हैं अपने बिजनेस में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें एज अ गोल्डन रूल ज़रूर होनी चाहिए व्हेन you are or you want to improve your customer service। तो यहाँ पर मैं बेसिकली आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू 5 टिप्स, ट्रिक्स, whatever, जिन 5 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है अपने कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला टिप है लिसन मोर दैन यू स्पीक। यस, अब लिसन मोर दैन यू स्पीक की बात तब आती है जब आप, सबसे पहला पॉइंट होता है जब आप अपने कस्टमर सर्विस को अपने बिजनेस में इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो एक जो रूल है जिसको आपको फॉलो करना होता है, दैट इज़ द 80-20 रूल। यस, अब 80-20 रूल में 80% आप जो कॉन्वर्सेशन करते हो किसी भी कस्टमर के साथ, तो 80% ऑफ योर कॉन्वर्सेशन में आपका जो कस्टमर है उसको सुनना है, एंड 20% जो हो गया रिमेनिंग, उसमें आप उसको क्लैरिफिकेशन देते हो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या बेसिकली बताते हो। तो ये रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम नॉर्मली करते हैं कि हम बोलते जाए, कस्टमर को समझ आ रही है नहीं आ रही, बस हम सेल्स पर्पज से देख के बस बोलते जाते हैं। दैट्स द वेरी बिग मिस्टेक दैट एज अ सेल्स पर्सन वी डू। तो ये चीज़ ज़रूर जानिए कि कस्टमर को क्या चाहिए, आप उसके नीड्स को कहाँ तक सेटिस्फाई कर सकते हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप कस्टमर क्या चाहता है उसको आप सुने। एटलीस्ट 80% शुड बी योर लिसनिंग स्किल्स एंड 20% शुड बी योर स्पीकिंग स्किल्स, कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में आप कस्टमर को बताएं, बेसिकली उनके जो क्लैरिफाई करे, क्लैरिफिकेशन दे अबाउट दैट प्रोडक्ट। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज एक्सप्रेस एम्पैथी फॉर योर कस्टमर्स। यस, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं और किस तरीके का उनको प्रोडक्ट चाहिए, तो ये ज़रूर जानिए कि कस्टमर के शूज़ में रह के भी आपको सोचना बहुत ज़रूरी है कि उसके पॉइंट और उसके माइंड में क्या चल रहा होगा। अगर कोई प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा दाम है या क्वालिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ या कहीं हो रही है, तो बी इन द शूज़ ऑफ द कस्टमर एंड देन थिंक अबाउट इट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एम्पथाइज, ट्राई टू एम्पथाइज, नॉट सिंपैथी। हाँ मैडम अब क्या करें, ऐसा ही हमारे पास है, आप इसी में से चूज़ कर लो। नो, मेक श्योर कि आप एम्पथाइज करें, आप उनकी तरह सोचें, उनकी तरह रह के वहाँ पे सोचें, और फिर एक तरीके का सर्विस या डिस्कशन जो भी है करें। तो मेक श्योर कि यू एम्पथाइज विद द कस्टमर्स। एंड द थर्ड पॉइंट, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन। ये आई थिंक बहुत जगह हम लोग लैक कर जाते हैं। दैट इज़ प्रोवाइड कन्वीनियंस टू योर कस्टमर्स वेयर एवर यू कैन। बेसिकली प्रोवाइड कन्वीनियंस। अब कन्वीनियंस की जब मैं बात करती हूँ, इसका मतलब है कि अगर वो फिज़िकली कस्टमर आपके पास आता है या कोई स्टोर फ्रंट में हो आप, एंड वो डायरेक्टली आता है, तो मेक श्योर कि जब वो एंटर करे तो विद इन एंटर करने के बाद जो भी आपका स्टोर है, विद इन अ मिनट वो कोई भी रिटेल एसोसिएट या फिर स्टोर एसोसिएट को मिल पाए और उससे जो भी जानकारी चाहिए या कौन सा प्रोडक्ट किधर है उसे कन्वीनियंटली पता लग जाए, उसे दिमाग ना बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़े, अच्छा वो इधर है तो इधर होगा। नो नो नो, मेक श्योर कि आप जो भी प्रोडक्ट का नेम हो या प्रोडक्ट की प्राइसिंग हो, प्रोडक्ट की पोजिशनिंग हो, वो उस तरीके से हो कि कस्टमर को कन्वीनियंस हो। दैट इज़ अ वेरी बिग पार्ट दैट प्लेस इन अ कस्टमर सर्विस। एंड ये तो होगी फिजिकल बातें। अब वर्चुअल कोई तरीके की सर्विस है, दैट इज़ वर्चुअल, जैसे कि कोई वेबसाइट के थ्रू कस्टमर आपके पास आ रहे हैं या कोई तरीके का बेसिकली सोशली डिजिटली आपके पास कोई कस्टमर आ रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो वेबसाइट हो उसमें क्लियर कट आपके टीम मेंबर्स से वो लोग रीच आउट कर पाए। आपके ईमेल आईडी हो गई, आपकी कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, या फिर पर्टिकुलर सपोर्ट जो होता है, सपोर्ट ईमेल आईडी व्हाटएवर,
वो सारी चीज़ें बहुत क्लियरली वेबसाइट में विजिबल हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है या ढूंढना पड़ रहा है कि भाई पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ है। तो मेक श्योर दीज थिंग्स आर डन, ताकि वो कन्वीनियंट हो जाए किसी भी कस्टमर के लिए, एंड दैट मेक्स देम वेरी हैप्पी कि ये तुरंत फटफट हो जाए एंड फटाफट हो जाए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो मेक श्योर कि इन सब चीज़ों पे आप कन्वीनियंस दे सकते हो। वेर एवर पॉसिबल ट्राई टू गिव देम कन्वीनियंस। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट, आई थिंक फोर्थ पॉइंट, ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है, हाउ टू डील विद एंग्री कस्टमर्स। तो इसके लिए मैं बेसिकली आई विल से बी प्रोफेशनल इवन दो द कस्टमर इज नॉट प्रोफेशनल। आई थिंक दैट्स माई फोर्थ वन। अब ये चीज़ दिमाग में लेके चलना है कि कस्टमर कितना भी बदतमीजी या फिर रूड बिहेव करे या गुस्सा दिखाए या फिर चाइल्डिश बिहेव करे, यू हैव टू बी प्रोफेशनल एंड मेक ये चीज़ उस सिनेरियो में ज़रूर डाले कि वो जो कस्टमर है पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, पर्टिकुलर तरीके की सर्विस को लेके गुस्सा कर रहा है, ना कि वो पर्सनली आपको अक्यूज़ कर रहा है कि आपने गलत किया एंड ऑल दैट। नो, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द होल सिनेरियो, वो होल सिचुएशन को लेके बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने ऊपर पर्सनली कभी भी ना ले, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें जो ध्यान रखना है कि यू हैव टू मेक श्योर कि अगर जो कस्टमर है वो गिर के नीचे डाउन लेवल पे आके बात कर रहा है, दैट डजंट मीन कि आप भी अपना स्टैंडर्ड उस लेवल पे आके बात करें। नो, मेक श्योर यू नेवर डू दैट। कस्टमर है, गुस्सा में है, ठीक है, लेकिन उसके डाउन लेवल पे गिर के बात करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। लेट मी टेल यू हियर, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वो बात का बोलते हैं ना, दिल का ताड़ बन जाएगा, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो मेक श्योर कि आप उस लेवल पे गिर के बात ना करें। सो फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कम्युनिकेट कामली एंड क्लियरली। अब जब इस तरीके का सिचुएशन होता है ना, तो मेक श्योर कि आप बातों को कामली बोले और क्लियरली बोले, एंड एंड ऑफ द जो भी कॉन्वर्सेशन हो वो क्लियर कट कर दीजिए कि आपका ये कहना था, हमारा ये कहना था। वो मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ कन्फ्यूजन ना रखे। सो मेक श्योर कि आप ये बात बहुत कामली बोलिए, फ्रस्ट्रेट होके या गुस्से में या अलग तरीके के इमोशंस दिखा के ना बोले। शुड बी वेरी काम एंड क्लियर कि हमारा ये पॉलिसी है या फिर हम इस तरीके से ही करते हैं। मेक श्योर कि आपके जो कस्टमर को वो क्लियर कट आप बता दें, वो कन्फ्यूजन ना रखें। That's a very important thing. And finally, I'll give you a bonus tip. If you have stayed here till now, आपने continuously देखा तो एक bonus tip ज़रूर दूँगी. So the bonus tip which I want to give you is that remember the world is watching. Okay, what I mean to say by this is कि you know guys, आज एकदम मैं practically बात करूँगी. सोशल मीडिया का टाइम है, लोग देख रहे होते हैं, एंड कभी कुछ ऐसी एक्टिविटी अगर कस्टमर सर्विस के तौर पे कोई कस्टमर है कुछ बोल रहा है या उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि यू आर टोटली प्रोफेशनल देयर। बिकॉज बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखोगे कि फलाने कस्टमर का वीडियो बना के डाल दिया गया। जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएवर, व्हाटएवर द सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर, पीपल जस्ट अपलोड द वीडियो एंड वो पर्टिकुलर। तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे प्रोफेशनल बिहेव करो एंड यू वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड बोलते हैं ना, एक प्रोटोकॉल के हिसाब से ही काम करें। मेक श्योर कि आप कहीं भी उस प्रोटोकॉल को ब्रीच ना कर रहे हो, गलत ना कर रहे हो या तोड़ ना रहे हो, बिकॉज वो बाद में आगे जाके मैटर बढ़ जाता है, तो वो बहुत इनकन्वीनियंस क्रिएट कर देता है एज अ एम्प्लॉय। तो मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हो वो एक दायरे में रह के, पॉलिसीज़ के दायरे में रह के कर रहे हो, ताकि आज के टाइम में जो भी सोशल मीडिया पे इस वीडियो शूट करके लोग डाल देते, तो मेक श्योर कि यू आर नॉट द रॉन्ग पर्सन देयर। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें एंड कम्युनिकेट दिस विद इन योर टीम ऑल्सो, कि हर एक टीम मेंबर के एक ही वॉइस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मेक श्योर कि टीम का भी वही सेम वॉइस है, इट शुड बी उस प्रोटोकॉल में, इस पॉलिसी के अंदर ही होने चाहिए। सो दीज वर द टिप्स बेसिकली हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कस्टमर सर्विस इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस यू आर। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप यहीं तक है तो डू
click the subscribe button and like also. यार like करते हो ना तो मुझे motivation मिलता है कि make more and more videos. So yes, subscribe and like ज़रूर करिएगा. And if you have any kind of video suggestions कि मुझे इस तरीके का वीडियो देखना है या पर्टिकुलर वीडियो पे और कंटेंट बनाए, सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि प्लीज़ मेक सच काइंड ऑफ कंटेंट विच गिव्स मी मोटिवेशन. है मुझे भी आइडिया मिलता है कि आप लोग किस तरीके कंटेंट ज़्यादा पसंद आ रहा है. सो यस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.